शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आज का हमारा विषय सगुण और निर्गुण ब्रह्म में संबंध रखता है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म पर भी बड़ा विवाद रहा। अनेक मनीषी कहते हैं कि परमात्मा सगुण है, अनेक मनीषी कहते हैं कि निर्गुण है। सगुण का अभिप्राय गुणों से युक्त और निर्गुण का अभिप्राय गुण से रहित है। ब्रह्म में असीम गुण है, उसके गुणों की विवेचना कर पाना असंभव है। हम मनुष्यों में भी प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई गुण अवश्य रहता है। किसी किसी मनुष्य में कई कई गुण होते हैं, पर वो परमात्मा तो सर्वगुण संपन्न है। गुणों की उत्पत्ति का हेतु है प्रकृतिजन्य गुण, सत्व रजतम से वह यह संपूर्ण पृथ्वी, यहाँ तक कि देवलोक आदि समस्त लोक भी इन त्रिगुणों से प्रभावित है। परमात्मा के द्वारा उत्पन्न प्रकृति तथा उसके द्वारा उत्पन्न त्रिगुण ही समस्त प्राणियों के मोह का हेतु है। जो परमात्मा को निर्गुण कहता है, उसका कहना भी ठीक है। वो तो गुणों का स्वरूप है। ऐसा कोई गुण नहीं है जो परमात्मा में न हो। परमात्मा में गुण ही गुण है। जितने गुण पृथ्वी लोक पर हैं, जितने देवलोक पर हैं, वे सबके सब परमात्मा में प्रकट होते हैं। एक गुण क्षमा को ही लीजिए। सारी सृष्टि में मानव जाति की भोजन आदि की व्यवस्था वो करता है। अनेकों पृथक पृथक प्रकार की वनस्पतियों को उपजाता है। हमारी सारी व्यवस्था करने के बावजूद अनेक व्यक्ति उसे भला बुरा कहते हैं, पर उस पर भी ऐसे व्यक्तियों को भी परमात्मा क्षमा कर देता है और पूर्व की भांति ही उनके भोजनादि की व्यवस्था करता रहता है। क्या इस जगत में किसी व्यक्ति के द्वारा यह संभव है कि हम किसी को बुरा भला कहते रहें और वो हमारे लिए भोजनादि की व्यवस्था करता रहे? हम लोग किसी के द्वारा थोड़ा सा भी गलत कह देने पर उसका बुरा मान जाते हैं और उसके बारे में उसका हित करने के संदर्भ में विचार करने लगते हैं। सामान्य लोग कहते हैं कि देखो अमुक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम अपनी तुलना सगुण ब्रह्म से करते हैं तो हम अपने को उसके समक्ष कहीं नहीं पाते और उसकी तुलना में हम कहीं नहीं ठहरते। परमात्मा हमारी सारी व्यवस्था बिना किसी लोभ के करता है। उसके द्वारा सभी व्यवस्थाएं हमें बिना किसी शुल्क के दी जा रही हैं। हवा, पानी, धूप, प्रकाश आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं एक प्रकार से नियत समय में हमें प्रदान की जाती हैं। ये आश्चर्य भी है। उस सगुण परमात्मा हमारे हित के बारे में विचार किया करता है और किस प्रकार मानव जाति का हित हो, उसको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, ऐसा विचारने वाला वो परम हितैषी और वो हमारा परम सुहृद है। उससे बढ़कर हमारे हित की आकांक्षा करने वाला अन्य कोई नहीं। उसकी दया कृपा पर ही हम जीवित हैं। मनुष्यों ने निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना की और उसे निर्गुण कहा। निर्गुण का अभिप्राय अर्थ ये है कि उसने अपने सारे गुण हम मानव जाति के लोगों को वितरित कर दिए और स्वयं गुणविहीन हो गया। उसने समस्त गुणों के रहते हुए भी निर्गुण रहने की स्थिति उत्पन्न कर दी। गुण मुझ में नहीं है, मैं गुणों में हूँ जो गुणों का स्वरूप है। उसने जब अपने गुण मानव जाति को बांट दिए तो उसमें गुण कहाँ रह गए? जिस प्रकार हम अपनी कोई वस्तु दूसरों को दे देते हैं तो हमारे पास कोई वस्तु नहीं रहती। परमात्मा की विशेषता है, गुणों को बांटने के पश्चात भी वो गुणों से युक्त रहता है। हमने उसे निर्गुण मान लिया,
हमारे कहने से वो निर्गुण नहीं हो सकता। उसके द्वारा सब कुछ देने के उपरांत भी वह गुण उसके पास रहता है। जल जल बरसता है, अथाह जल प्रतीत होता है, परंतु अंततः वो समुद्र में जाकर मिल जाता है। उसी प्रकार परमात्मा हम सभी पर गुणों की बरसात करता है और स्वयं निर्गुण होने का प्रयास करता है। फिर भी वो निर्गुण नहीं है, सगुण है। गुणों के रहते हुए भी वह निर्गुण है। जैसे जल में सूर्य भासता है, पर दूर जल में सूर्य नहीं है। इसी प्रकार गुणों में वो भासता है, पर गुण उसमें नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। समस्त गुणों को अपने में रखने के कारण परमात्मा सगुण है। गुणों में रहकर वो उनमें नहीं है, इस कारण वो निर्गुण है। सगुण निर्गुण सभी प्रकार से वह है, उसके गुणों की सीमा नहीं है, वो गुणों का प्रतिरूप है। इस कारण सगुण निर्गुण सभी कुछ है। जिस प्रकार हम वो परमात्मा हमारा माता पिता बंधु सखा सुहृद सब कुछ है, उसी प्रकार वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। इसलिए हमें कभी निर्गुण और सगुण के विवाद में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ओम शानावतु शानौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।